हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर विद द हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस 5 सेंटीमीटर, अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम बेस ऑफ रेडियस इज रिमूव्ड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड यूज पाई इक्वल्स टू 3.15। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2015 में पूछा भी गया है। देखिए, एक कोन है, इस तरीके का फिगर है, एक कोन है, एक ये क्या है, सिलेंडर है, इसमें से एक कोन रिमूव कर दिया गया, एक कोन निकाल दिया गया। जब इसमें से एक कोन निकाल दिया गया तो हमने पहले छोटा वे में समझने के लिए क्या किया, एक सिलेंडर बना लिया, एक कोन बना लिया। ये मान लीजिए सिलेंडर है और ये इससे निकला हुआ क्या है, कोन है। तो ये ध्यान रखना, जो सिलेंडर की हाइट है और जो रिमूव्ड कोन है उसकी भी हाइट सेम हुई, क्वेश्चन में बोला है। और जो सिलेंडर की रेडियस है और जो रिमूव्ड कोन हुआ है, स्कूप्ड आउट कोन हुआ है, उसकी भी रेडियस कितनी होगी, 5 होगी। यानी कि H12 यहाँ पे भी होगा, H12 यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे रेडियस 5 होगी तो यहाँ पे रेडियस 5 होगी। ठीक, अब इतनी बात समझ में आ गई। इतनी बात समझने के लिए बात अब क्या है, मान लीजिए ये क्या है, एक सिलेंडर है, एक ये क्या है, सिलेंडर है, ये सिलेंडर इस तरीके से, एक ये क्या है, सिलेंडर है, सिलेंडर है, सिलेंडर ये यहाँ से इस तरीके से एक कोन को रिमूव करना है। कोन को रिमूव कर दिया तो फिगर कैसा बचेगा, ऐसा बचेगा। फिगर कैसा बचेगा, ऐसा। तो ये जो बचा हुआ फिगर है इसका हमें क्या करना है, रिमेनिंग सॉलिड एरिया निकालना है, इतने पार्ट का। इतने पार्ट का क्या करना है, रिमेनिंग सॉलिड एरिया निकालना है। तो बहुत ध्यान से देखिए, जब यहाँ से कोन को, इस वाले सिलेंडर से जब कोन को रिमूव करेंगे, कोन को स्कूप्ड आउट करेंगे, तो कोन अपनी एक शेप इस तरीके से छोड़ जाएगा, शेप छोड़ जाएगा। तो कोन, ये जो शेप है, तो ये जो ये वाला पार्ट, इनर वाला, ये जो इनर वाला पार्ट दिख रहा है, ये क्या होगा, ये सी एस ए ऑफ कोन तो होगा। तो सी एस ए ऑफ कोन होता है पाई आर एल। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, सी एस ए ऑफ कोन पाई आर एल। फिर ऊपर ये क्या है, एक सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर है। जब सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर है तो नीचे जब ये निकल गया तो नीचे तो ये पूरा खाली हो गया, मतलब ही नहीं नीचे। अब ऊपर देखिए, ये क्या है, एक सर्कल टाइप का बन रहा है, इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस किसकी शेप में, सर्कल की शेप में है, तो क्या फार्मूला होगा, पाई आर स्क्वायर। यानी कि सी एस ए ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बेस। क्लियर, क्यों, क्योंकि ये सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर है। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब बचा क्या, अब जैसे ये पार्ट बचा, ये तो ये क्या है, इस तरीके से तो रिमूव कर रहा है, ये बात, ये इस तरीके, ये इस तरीके से तो रिमूव कर रहा है। तो ये क्या है, सिलेंडर का पार्ट है। सिलेंडर का ये कौन सा पार्ट है, कर्व्ड वाला पार्ट है। तो ये क्या होगा, सी एस ए ऑफ सिलेंडर 2πRH। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग इन सॉलिड जब निकालेंगे तो 2πRH प्लस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। क्लियर, इतनी बात। पाई आर कॉमन, 2H प्लस एल प्लस आर। ठीक, अब यहाँ पे हमें एल की जरूरत और पड़ेगी। तो एल बराबर एक फार्मूला होता है, एल बोलते हैं सिलेंट हाइट, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है, 12, 5, 12 का स्क्वायर 144, 25 169। रूट से बाहर निकालेंगे एल, एल एल टू कितना आ जाएगा, 13। तो वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस की वैल्यू 5, 2 इंटू हाइट की वैल्यू 12, सिलेंट हाइट 13, रेडियस 5। 3.14 इंटू 5 इंटू 42 स्क्वायर करने पाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 659.4 सेंटीमीटर स्क्वायर।